और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। फिल्म लापता लेडीज ऑस्कर में भेजी जाएगी। भारत की ओर से आधिकारिक एंट्री 29 फिल्मों में लापता लेडीज ने बाजी मार ली है। लापता लेडीज में सांसद और एक्टर रवि किशन ने काम किया है। फिल्म लापता लेडीज में ऑस्कर में दाखिल होने पर बीजेपी सांसद रवि किशन का रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मेरी पहली कोई फिल्म ऑस्कर में गई है, सबकी मेहनत रंग लाई। क्रेडिट पूरा मैं किरण राव जी को देना चाहता हूं, आमिर खान साहब को देना चाहता हूं, फिल्म के राइटर्स को देना चाहता हूं और मेरे साथी कलाकारों को। सबकी मेहनत रंग लाई। भारत की फिल्म, भारतीय मूल की, भारतीय परिवेश की फिल्म, देहात जो भारत में 80% देहात है, गांव है, वो अब पूरा विश्व देखेगा, ऑस्कर में देखेगा कि क्यों आज भारत, ये नया भारत, ये आत्मनिर्भर भारत, ये बेटियों वाला भारत जो आज पूरी चर्चा में है पूरे विश्व में, क्यों आगे आ रहा है, उसका कारण क्या है, ये फिल्म वो दर्शाती है। तो रवि किशन का रिएक्शन सामने आया। वो कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं और इसके जरिए ग्रामीण भारत के बारे में लोग जान पाएंगे। फिल्म लापता लेडीज़ को ऑस्कर में भेजा जाएगा, यह तय हुआ है। भारत की ओर से आधिकारिक एंट्री उसे दी जाएगी। 29 फिल्मों में लापता लेडीज़ ने बाजी मारी है, उसके नाम पर मुहर लगी है। अब इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से भेजा जाएगा। लापता लेडीज़ में सांसद और एक्टर रवि किशन ने काम किया है, जिनका भी आपने रिएक्शन सुना। फिल्म लापता लेडीज़ के ऑस्कर में जाने से वो बहुत खुश हैं और उनका कहना है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मेरी पहली फिल्म है जिसे ऑस्कर में भेजा जा रहा है और सभी की मेहनत रंग लाई है। ग्रामीण पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म, जिसमें एक घूंघट की वजह से दिक्कत और परेशानी खड़ी हो जाती है, उसी की पृष्ठभूमि के इर्द गिर्द ये पूरी फिल्म आगे बढ़ती है और एक प्रकार से बताने की कोशिश की जाती है कि घूंघट की वजह से क्या क्या परेशानियाँ, क्या दिक्कत लोगों को आ सकती है, उसके इर्द गिर्द पूरी फिल्म का ताना बाना बुना गया है। लोगों को जागरूक करने के मकसद से भी इस फिल्म को बनाया गया। किरण राव जो कि इस फिल्म को बनाने में उनकी एक अहम भूमिका रही, उनका भी रवि किशन ने धन्यवाद किया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बिना कुमारी शैलजा का नाम लिए कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा है, कांग्रेस और अन्य जातिवादी पार्टियों को अपने बुरे दिनों में तो कुछ समय के लिए इनको दलितों को मुख्यमंत्री और संगठन के प्रमुख स्थानों पर रखने की जरूर याद आती है, लेकिन ये पार्टियां अपने अच्छे दिनों में इनको ज्यादातर दरकिनार कर देती हैं, जैसा कि सभी हरियाणा प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। मायावती ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए आरक्षण विरोधी बताया और लोगों से आरक्षण विरोधी पार्टियों से सावधान रहने की अपील की। मायावती ने कहा कि राहुल ने तो विदेश में जाकर आरक्षण खत्म करने का ऐलान किया। मायावती के एक्स पर पोस्ट करने के बाद समाजवादी पार्टी की ओर से भी जवाब आया है। समाजवादी पार्टी ने पहले कहा कि कांग्रेस आरक्षण के पक्ष में नहीं थी, लेकिन अब है। अब कांग्रेस पीडीए की भी बात करती है। ये बीएसपी को तय करना है कि वो कहां पर खड़ी है। देखिए, आदरणीय मायावती जी जो बात कह रही हैं कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, तो ये बात कुछ सालों तक पहले सही थी। पहले यही कांग्रेस आरक्षण के पक्ष में नहीं थी, लेकिन अब कांग्रेस जाति जनगणना के पक्ष में है। कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी जी आरक्षण का जो स्लैब है 50% का, उसको हटाने की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं। तो अब कहाँ सवाल खड़ा होता है? अब तो पीडीए के पक्ष में खुद आदरणीय मायावती जी हैं या नहीं हैं, ये उनको तय करना है। पीडीए को लेकर के समाजवादी पार्टी चल रही है। समाजवादी पार्टी के रणनीति का हिस्सा पीडीए है। पीडीए हमारी प्राथमिकता है और इंडिया गठबंधन को भी अब की जीत जो दिलाई है उत्तर प्रदेश में, वो पीडीए ने दिलाई है और यही पीडीए पूरे देश में बीजेपी को हटाएगा। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।